एक वक्त था जब माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में अपने डांसिंग स्किल्स से जानी जाती थी। लेकिन अगर बात करें इन दिनों की, तो जब डांस वर्ड यूज होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम नोरा फतेही का ही आता है। हाँ, ये बात सच है कि नोरा फतेही ने अपनी करियर की शुरुआत आइटम सॉन्ग से की थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से लोगों का आइटम सॉन्ग को देखने का नजरिया बदल दिया है। वहां जहां पहले लोग आइटम सॉन्ग को वल्गर सॉन्ग की तरह देखते थे, लेकिन इन दिनों लोगों ने आइटम सॉन्ग को एक डांस परफॉर्मेंस की तरह देखना शुरू कर दिया है। हाँ, आज नोरा फतेही अपना जन्मदिन मना रही हैं। आज वो 33 साल की हो गई हैं। तो आइए आज बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। हेलो एवरीवन, अंजलि दिस साइड फ्रॉम इंडिया टाइम्स। नोरा फतेही 6 फरवरी 1992 में टोरंटो कनाडा में पैदा हुई थी। वो एक अरबिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी माँ इंडियन है, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही बॉलीवुड में काफी दिलचस्पी रही है। नोरा फतेही चाहती थी कि वे बॉलीवुड में जाके एक एक्ट्रेस बने, लेकिन उनकी माँ उन्हें ये अलाउ नहीं करती थी। उनकी माँ चाहती थी कि नोरा फतेही ग्रेजुएशन पूरी करके एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करे, लेकिन नोरा फतेही ने अपनी माँ की नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जब नोरा फतेही ने बॉलीवुड के बारे में जानना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि एक्ट्रेस एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ डांसिंग में भी काफी अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने डांसिंग क्लास लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह टीवी में सॉन्ग चलाकर डांस किया करती थी। उन्होंने एक स्कूल परफॉर्मेंस में भी भाग लिया था, लेकिन उस टाइम उनके स्कूल के बच्चों ने उनका काफी मजाक उड़ाया था। फिर एक दिन ऐसा आया जब हाई स्कूल के डांस परफॉर्मेंस में उन्होंने हिस्सा लिया और जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था उन्होंने ही उसके लिए तालियां बजाई और उस डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट डांसर का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उनके पेरेंट्स की लड़ाई होने लगी और उनका डिवोर्स हो गया। इस वजह से पूरे घर की जिम्मेवारी नोरा फतेही पर आ गई और उन्होंने होटल में वेट्रेस के रूप में काम किया। इसके साथ साथ उनकी मॉडलिंग भी जारी रही। साथ नोरा फतेही ने छोटी छोटी कंपनियों के लिए फोटोशूट भी जारी किया। एक दिन ट्रेडिशनल ड्रेस में नोरा फतेही की फोटोज एक एजेंसी को पसंद आ गई। उन्होंने नोरा को मुंबई बुलाया और कहा कि हम तुम्हें ऐड देंगे, जिसके बदले में नोरा को 20 लाख देने का वादा भी किया। इस पर नोरा 2012 में पहली बार मुंबई गई। नोरा को लगा कि उसके सपने सच होने वाले हैं, लेकिन ये कई हद तक सही नहीं था। जब नोरा ने ऐड की और अपने पैसे मांगे तो एजेंसी ने देने से मना कर दिया, इसलिए नोरा ने एजेंसी छोड़ दी। फिर इसके बाद नोरा हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशंस देने लगी, लेकिन उसकी हिंदी न अच्छी होने की वजह से उसे बार बार रिजेक्शन मिलते रहे। इसलिए नोरा ने हिंदी और एक्टिंग सीखने के लिए हिंदी एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। इसके बाद साउथ की मूवी टेम्पर में नोरा फतेही को आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। नोरा फतेही के दोस्त नहीं चाहते थे कि ये आइटम सॉन्ग करे, क्योंकि अगर वह आइटम सॉन्ग करती तो उसे दूसरी मूवी में भी आइटम सॉन्ग करने का ही मौका मिलता। लेकिन नोरा फतेही ने कहा कि अगर लोग उसे आइटम सॉन्ग में देखकर पसंद करते हैं, अगर लोग उसे जानते हैं, तो इसमें क्या ही बुराई है। इस पर नोरा फतेही टेम्पर मूवी के लिए आइटम सॉन्ग देती है और लोग उन्हें काफी हद तक जानने भी लग जाते हैं। इसके बाद नोरा फतेही के पास आइटम सॉन्ग्स का भंडार हो जाता है, जिसमें बाहुबली का मनोरमा भी शामिल था। लेकिन नोरा फतेही के जीवन का असली टर्निंग पॉइंट बिग बॉस साबित हुआ। जब उन्हें बिग बॉस में बुलाया गया तो सभी उन्हें जानने लगे, उन्हें पहचानने लगे। इसके बाद नोरा फतेही ने हार्डी सिंधु की एक म्यूजिक एल्बम में भी काम किया और दिलबर, साकी साकी, गर्मी, पछताओगे जैसे आइटम सॉन्ग्स भी दिए। इसके साथ साथ नोरा फतेही रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में जज भी रह चुकी हैं। अगर बात करें उनके लव लाइफ की, तो शुरुआत में इनका अंगद के साथ अफेयर था। काफी समय तक दोनों ने डेट भी की, लेकिन कुछ समय बाद अंगद ने नेहा से शादी कर ली, जिसके बाद नोरा फतेही का दिल टूट गया। नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह अंगद से प्यार करती थी, वो डेट कर रहे थे। उन्हें अंगद की शादी का बहुत बड़ा सदमा लगा। इसके साथ साथ नोरा फतेही ने बॉडी बिल्डर वीरेंद्र धूमन को भी डेट किया है। जब ये नोरा फतेही का स्ट्रगल टाइम चल रहा था, जब वीरेंद्र ने उनका काफी साथ दिया था। इन दिनों डांस के नाम यूज होते ही सबसे पहले नोरा फतेही का नाम ही लोगों का दिमाग पर छप गया है। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही खबरों के